हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यार फाइंड सेंटर ऑफ अ स्टार ग्राफ। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेरीज है जो मैं आंसर कर देता हूँ, देन वील कंटिन्यू विद द लेक्चर। तो सबसे पहले क्वेरी नंबर 1 कि आप लोग पूछ रहे हो कि यार प्रायोरिटी क्यों की जो सीरीज है वो फिनिश हो गई या और वीडियोज आएंगे। नहीं, मैंने उसमें जितने भी पैटर्न्स थे सारे कवर कर दिए। अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लीड कोड डेली चैलेंज वाली वीडियोज देख सकते हो। उसमें हमने क्यू के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए इंक्लूडिंग प्रायोरिटी क्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी थी रिलेटेड टू दी डीएसए प्लेलिस्ट। तो हाँ, अगली प्लेलिस्ट आने वाली है ग्राफ सीरीज, और ग्राफ सीरीज आपकी लॉन्च होगी 1 जुलाई से, दैट इज मंडे। मैं आपको एक साथ सारी वीडियोस नहीं दे पाऊंगा, रीजन बीइंग कि मैंने अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, खाली 2 वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, उसे आज एडिट करूंगा। तो ग्राफ प्लेलिस्ट कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी होने वाली है। बट हाँ, 22 जुलाई तक, 22 जुलाई तक वी विल रैप इंटायर सीरीज। ये मैंने प्लान कर लिया, उसमें अराउंड 37 वीडियोज आने वाली हैं। एक दो ऊपर नीचे आप कर लेना, बट अराउंड उतनी वीडियोस आएंगी। ओके, थर्ड क्वेरी थी रिगार्डिंग लीड कोड डेली चैलेंज। तो एक क्वेश्चन था जो तुम लोग से बना नहीं, इधर पिछले हफ्ते में कुछ बिट फ्लिप करके था, तो वो क्वेश्चन मैं बना दूंगा। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन करना है तो इस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है उसमें तुम पिन कर देना, ठीक है। सो वो मैं सैटरडे को रिकॉर्ड करूंगा और सैटरडे को ही अपलोड कर दूंगा, मे बी इन दी सेकंड हाफ, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो हम उस दिन का क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ठीक है, सो या आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो क्वेश्चन का नाम है फाइंड द सेंटर ऑफ स्टार ग्राफ। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एन अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n. A star graph is a graph where there is one center node and exactly n minus 1 edges that connect the center node with every other node. You are given a 2D integer array edges where edges of I is equal to u comma v, indicating that there is an edge between u and v. रिटर्न दी सेंटर ऑफ द स्टार ग्राफ। ओके, कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी जो n है वो 3,10⁵ तक जाएगी, एजेस की लेंथ n-1 तक, एजेस ऑफ i की लेंथ 2 होगी हमेशा, u v। देन u एंड v की वैल्यूज 1 से लेके n तक जाएंगी, एंड u इज नॉट इक्वल टू v इन एनी ऑफ द केसेस। तो आपको ये मैनेज नहीं करना या ये हैंडल नहीं करना। द गिवन एजेस रिप्रेजेंट अ वैलिड स्टार ग्राफ। ओके, ग्रेट। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनपुट में एक 2D एरे गिवन होगा जो कि एजेस का एरे, मतलब ये एरे ऐसा होने वाला है u कॉमा v, ठीक है, फिर अगला भी u कॉमा v एंड सो ऑन। u एंड v आपकी क्या है, ग्राफ में दो वर्टिसेस हैं जो इस एज से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1,2 है तो नोड 1 से लेकर 2 के बीच में एक एज है, ठीक है। ये है 2,3 तो नोड 2 से लेकर के 3 के बीच में एक एज है। ये है 4,2 तो 4 से लेकर 2 के बीच में एक एज है। और ये कैसा ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि अगर आप 4 पे खड़े हो तो यू कैन गो टू 2, अगर आप 2 पे खड़े हो तो यू कैन गो टू 4। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होती है, जैसे 4,2। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ है, आप 4 से 2 पे जा सकते हो बट 2 से 4 पे नहीं जा सकते, सीधा डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन इंडिकेट करता है आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। अगर एरोस नहीं है तो उसे कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। आप दोनों नोड्स पे फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने ये ग्राफ फॉर्म कर लिया यूजिंग दिस एरे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एरे है, ये जो आप ग्राफ बनाओगे, ये एक स्टार ग्राफ बनने वाला है। स्टार ग्राफ क्या होता है, इसमें क्या शाहरुख खान आएंगे? नहीं, स्टार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक आपका सेंटर नोड होगा और बाकी सारे नोड्स उससे कनेक्टेड होंगे, करेक्ट। एंड हमारा टास्क क्या है, हमें सेंटर नोड को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको एक 2D एरे गिवन है और आपको फाइंड करना है कि वो स्टार ग्राफ जो बना रहा है 2D एरे, उसमें सेंटर नोड कौन सी है। ओके, चलो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ग्राफ में टर्मिनोलॉजी होती है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर नोड पे कितनी एजेस हैं, ठीक है। जैसे इस नोड की बात करें तो इस पे 1 2 3 एज है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। 4 की बात करें तो 4 पे कितनी एज है, खाली एक, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। 3 की बात करें तो 1, 1 की बात करें तो 1, करेक्ट। अब इसमें भी डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ के केस में आपके पास 2 डिग्रीज होती हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है, जो नेम से बहुत ज़्यादा क्लियर है। इन डिग्री मतलब नोड में कितनी इनकमिंग एजेस आ रही हैं, और आउट डिग्री मतलब नोड से कितनी एजेस जा रही हैं, ठीक है। बट क्योंकि हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो जितनी भी एजेस टच कर रही हैं आपकी नोड को, आप उसे डिग्री कह सकते हो, ठीक है। नाउ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, स्टार ग्राफ है। और इसमें जो एक सेंटर है, ठीक है, उससे जितने भी एजेस हैं, जितने भी नोड्स हैं सॉरी, वो सारे कनेक्टेड हैं। तो अगर आपके पास 1 2 3 3 एज है तो वो 3 एज क्या होने वाली हैं, यही तो होने वाली है, करेक्ट।
तो ये डिग्री हो जाएगी। बेसिकली हम क्या करेंगे, ऐसी नोड ढूंढेंगे, ठीक है, ऐसी नोड ढूंढेंगे जिसमें टोटल डिग्री क्या हो, टोटल एजेस के बराबर हो जाए, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो ग्राफ की बात हो गई। क्या ग्राफ आपके मेमोरी में सच में होता है? नो, ग्राफ आपके इमेजिनेशन में होता है। मेमोरी में तो ये पढ़ा होगा, एडजेसेंसी लिस्ट पढ़ी होगी, एडजेसेंसी एरे पढ़ा होगा, ग्राफ व्राफ नहीं पढ़ा होता है मेमोरी में। ठीक है, तो कैसे इसे कोड करेंगे, इस एरे को ही ध्यान में रख के कोड करना पड़ेगा। तो आप देखो 1,2 का क्या मतलब है, 1 से 2 पे आप जा सकते हो, 2 से 1 पे आप जा सकते हो, मतलब देयर इज एन एज बिटवीन 1 एंड 2, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप यूज कर सकता हूँ। मुझे बेसिकली ये पता करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, जैसे हमारे केस में 2 है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इन सबके साथ है। ठीक है, तभी तो सेंटर एलिमेंट हुआ। चलो देखते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे एक मैप बना लेता हूँ। इसमें मैं क्या नोट करूँगा, फ्रीक्वेंसी नोट करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास पहली एज है 1 से 2, यानी कि नोड 1 एंड नोड 2। तो मैंने नोड 1 इंसर्ट किया, मैप में नहीं था, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 2 मैंने 2 इंसर्ट किया, मैप में नहीं था, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। नेक्स्ट एज है मेरे पास 2,3। तो मैंने 2 देखा, मैप में ऑलरेडी था, फ्रीक्वेंसी कर दी +1। 3 मैप में नहीं था, फ्रीक्वेंसी कर दी 1। नेक्स्ट है 4,2। 4 मैप में नहीं था, इंसर्ट किया, फ्रीक्वेंसी 1। 2 मेरे मैप में ऑलरेडी था, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2। ठीक है, नाउ हमने सारी एजेस को आइट्रेट कर लिया, एंड आप देखो आपको सिर्फ इस मैप को ट्रैवर्स करना है और चेक करना है ऐसी कौन सी नोड है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। 3 मतलब इसकी लेंथ के बराबर, जितनी आपकी टोटल एजेस थी। तो हमारे पास टोटल 3 एजेस थी, ठीक है, तो 3 के बराबर आ गया। तो यू कैन से 2 इज योर रिजल्ट, 2 इज योर सेंटर, उससे सारी एजेस जा रही हैं, उससे उसमें सारी एजेस कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ हाउ टू कोड दिस अप। ठीक है, इसका मैं आपको कोड फटाफट दिखा देता हूँ, कोड करूंगा नहीं। मैंने मॉर्निंग में इसका कोड करा था, अननेसेसरी ब्रूट फोर्स है तो कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन में कोड करूंगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, मैंने कहा कि आप बाद में ट्रैवर्स करके मैक्सिमम निकाल लो, आप ये इंसर्शन के बाद भी कर सकते हो। हर एलिमेंट को इंसर्ट करो और चेक कर लो क्या फ्रीक्वेंसी आपके 3 के बराबर तो नहीं है, हो गई तो वहीं से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आप इस एजेस को आइट्रेट करोगे और ये मैप क्रिएट करोगे, दैट इज बिग ऑफ एन टास्क, और वाइल आइट्रेटिंग ओनली आप मैक्स कैलकुलेट कर लो कि भाई 3 ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो वी कैन से दैट इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली आपने एक मैप यूज़ किया है, तो जितने आपके पास नोट्स हैं, अब ये क्या है, ये एजेस हैं, तो लेट मी कॉल इट इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ। तो एजेस को हम कहते हैं ई से, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, जितनी आपके पास नोड्स हैं। ठीक है, तो वी हमारे नोड्स हो गए, तो वर्टिसेस एंड एजेस या नोड्स एंड एजेस। ओके, तो ये आपकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो ये हमारा कोड, मैंने एक मैप क्रिएट कर लिया जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा। टोटल एजेस हमने निकाल ली, जो भी इनपुट में एजेस थी उसकी जितनी भी लेंथ है, तो हमारे केस में एजेस कितनी थी, 3 थी। ओके, ना हमने एक एक करके इन एजेस को आइट्रेट किया। अब एजेस कैसे लिखी थी, एजेस लिखी थी आपकी u कॉमा वी, जैसे 1,2 था। ठीक है, तो एक नोड आपकी 1 हो गई, एक आपकी 2 हो गई, तो वही मैंने किया, v1 को एक्सट्रैक्ट कर लिया 0th इंडेक्स से, v2 को एक्सट्रैक्ट कर लिया 1st इंडेक्स से। नाउ मैंने सिंपल क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट v1 कॉमा v1 की क्या फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी उसमें +1 कर दो, और मान लो v1 मेरे मैप में स्टोर नहीं है तो मैंने इसमें 0 लिख दिया एंड देन +1। तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर आपके मैप में लेट्स से 1,2 की बात कर रहे हैं, अगर मैप में 1 नहीं होता तो हम 1 इंसर्ट करते और फ्रीक्वेंसी होती 0 + 1 यानी 1। अब मान लो दोबारा 1 आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, तो 1 + 1 2 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंक्रीमेंट होता है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी मैप। तो इस तरीके से मैंने v1 एंड v2 दोनों को मैप में इंसर्ट करके दोनों की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। अब मैंने कहा यार इंसर्ट करते ही कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल एजेस के बराबर है तो वही मेरा आंसर है। तो अगर v1 टोटल एजेस के बराबर है तो रिटर्न v1, अगर v2 है तो रिटर्न v2, एंड फाइनली इस फॉर लूप के बाद आप रिटर्न -1 कर सकते हो। -1 आपका कहीं नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट कर दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो इट लुक्स गुड बाय इंसर्टिंग -1, बट ये लाइन कभी चलेगी नहीं, दिस इज़ नॉट रीचेबल कोड, क्योंकि इनपुट ऐसा है कि आपको हमेशा आंसर मिलेगा ही मिलेगा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसे रन कराते हैं। सो ये उतना फास्ट नहीं होगा, मैं इसे डायरेक्ट सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अराउंड 5.33 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। ओके, ग्रेट। ओके, नाउ लेट्स ऑप्टिमाइज आवर ब्रूट फोर्स। हम ग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने यार रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को कि डिग्री है, ये है, वो है, बट क्वेश्चन कह रहा है यार, क्वेश्चन को आप ध्यान दो कि ये कह रहा है स्टार ग्राफ।
स्टार ग्राफ मतलब खाली एक ही सेंटर होगा, उसमें सारी नोड्स कनेक्टेड हैं। तो इससे हमें हिंट मिल जाना चाहिए कि यार मुझे सारी नोड्स को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एजेस निकालने की या डिग्री निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा, कोई भी दो वैल्यूज़ पकड़ लो और उनके बीच में कॉमन नोड फाइंड कर लो। दैट्स इट, क्योंकि कॉमन नोड आपकी एक ही होने वाली, दैट इज द सेंटर। तो हमें खाली कॉमन नोड फाइंड करनी है, चाहे इसके इसके बीच में फाइंड करो, चाहे इसके इसके बीच में फाइंड करो, चाहे इसके इसके बीच में फाइंड करो, कोई भी पकड़ लो। तो दैट विल बी योर स्टार ग्राफ सेंटर। ये आंसर हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कांस्टेंट टाइम है भाई, इसको कैसे सॉल्व करें, कांस्टेंट टाइम है ये, कुछ है ही नहीं। आप खाली दो एजेस को पकड़ो और पता कर लो कि इनके बीच में कॉमन नोड कौन सी है। ओके चलो इसे कोड करता हूँ। सो लेट्स फाइंड दी पेयर्स, ठीक है। पेयर वन हम कह सकते हैं, पेयर वन इज इक्वल टू एजेस, एजेस ये एरे होगा, सिंगल एरे, ठीक है। पेयर वन एजेस हो गए आपके जीरोथ इंडेक्स वाला, ठीक है। मैं फर्स्ट और सेकंड वाला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंथ तो ऑब्वियसली नहीं पता है। तो लेट्स पेस्ट इट। मिनिमम आपकी लेंथ 3 होने वाली, राइट। तो आप 0 1 1 या 2 ले सकते हो विदाउट एनी चेक। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स 1, ठीक है। अब ये मेरे पास पेयर 1 एंड पेयर 2 आ गए, ठीक है। मतलब ये हो गया मेरा पेयर, आप समझ लो V1 कॉमा V2, ठीक है। और ये आइदर आपका V1 कॉमा V3 लिखा है या V2 कॉमा V3 लिखा है ना। आपको खाली क्या पता करना है, कौन सा वाला लिखा है, V1 दोनों में आ रहा है या V2 दोनों में आ रहा है, बस ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो लेट्स चेक इफ पेयर वन का V1, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट V1, अगर ये इक्वल इक्वल है पेयर टू के जीरोथ इंडेक्स वाले से, या फिर पेयर वन का जीरोथ इंडेक्स वाला इक्वल इक्वल है पेयर टू के फर्स्ट इंडेक्स वाले से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, पेयर वन का जीरो। तो रिटर्न पेयर वन का जीरो। अब अगर पेयर वन का जीरो इंडेक्स आंसर नहीं है तो आंसर क्या होगा, पेयर वन का फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। दोनों में से कोई एक तो होगा ही, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वैलिड है। बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, हमने V1 को उठाया और चेक किया क्या V1 इस वाले के बराबर है, क्या V1 इस वाले के बराबर है। दोनों में से किसी एक के बराबर में आ गया मतलब कॉमन है, तो यू कैन रिटर्न दैट, अदरवाइज V2 हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल यही चेक लगाया। अब चलो इसे रन कराते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस। ग्रेट, अब इसे सबमिट कर लेते हैं। एंड ये आपका बिल्कुल कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट स्पेस है, 100% फास्टर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो बिग ऑफर, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इन वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इन आपके लाइक से हमारी काफ़ी हेल्प होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।